अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नबील। वालेकुम सलाम सर। वो दोनों नहीं आ रहे? नहीं सर, मैसेज किया, जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। सही। इनाम तो सर जॉब पे होता है, और राशिद सुमरों का पता नहीं है। मैसेज किया है, उसे कॉल की है, जवाब नहीं आया। तो बाद में खुद ही पछता रहे होंगे जब आएगा कुछ नहीं तो। ना असाइनमेंट ना कुछ जी जमा सर। करवाया इन्होंने, तो बाद में खुद ही फंसेंगे ये लोग। ठीक है, आज का टॉपिक है फ्लो थ्रो पाइप्स या कॉन्ड्यूट। ठीक है, कॉन्ड्यूट किसको बोलते हैं, कुछ पता है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। कॉन्ड्यूट मीन क्लोज स्पेस जिससे फ्लो हो, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज स्पेस को कॉन्ड्यूट बोलते हैं। ठीक है। क्लोज स्पेस को सर? जी हाँ, जिसमें से लिक्विड फ्लो करे। ठीक है, तो जैसे कि अब पाइप इज अ क्लोज कंड्यूट, तो पाइप क्या हुआ है, क्लोज कंड्यूट है। नॉर्मली सर्कुलर शेप में होता है, जो यूज़ किया जाता है कैरिंग फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है अगर फ्लूइड पाइप जो है फुल फ्लो में है तब वो अंडर प्रेशर होता है। अगर हाफ फ्लो होगा, मतलब हाफ फिल्ड है, तब वहाँ पर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटरेक्ट करेगा। यही होता है। ठीक है, जी सर। तो पाइप में फ्लो जो होता है उसको हम टर्म करते हैं पाइप फ्लो। ये तभी कंप्लीटली फिल होगा तब क्रॉस सेक्शनल एरिया देयर इज नो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लो। ठीक है, जहाँ पर फुल होगा तब कोई भी फ्री सरफेस नहीं होगा, तो नॉर्मली जो है फ्रिक्शन जो होती है वही कर रही होती है एक्ट। ठीक है, अगर हम पास सपोज करें पाइप को हम आधा फिल कर लेते हैं, मतलब पानी फुल कर रहा है, फ्लो कर रहा है लेकिन फुल ही नहीं कर रहा, उससे थोड़ा कम कर रहा है, आधा कर रहा है, या उससे वन फोर्थ पे कर रहा है, या 3/4 पे कर रहा है, तो वहाँ बस कुछ खाली स्पेस रह जाता है। तो उस केसेस में एटमॉस्फेयर प्रेशर आता है अंदर, तो उस टाइम हम पाइप को बोलते हैं इट बिहेव लाइक अ ओपन चैनल। ठीक है, कब ओपन चैनल की तरफ करेगा, जब वहाँ पास टोटली फुल्ली फ्लो नहीं होगा, तो इसमें कुछ फ्लो रहता होगा। ठीक है, तब आप बोलते हैं कि नॉर्मली ये ओपन चैनल है। सर पाइप के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, जबकि वो तो सर लिक्विड के अंदर, लिक्विड भरा हुआ होता है, और वो तो सर क्या हाँ, वो अगर उसका फुल वो फिल्ड एंड। है तब हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं आएगा। अगर हमारे पास फुल फिल्ड नहीं है, सपोज करें हमारे पास हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर स्पेस खाली रह जाएगा, यही होगा। जी सर, वो स्पेस जो खाली है सर, उसका चैनल ओपन है, ये क्लोज है, होता क्लोज है, लेकिन जिसके पाइप अंदर जो है, एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट करे करता है कुछ ना कुछ, तो पाइप बिहेव लाइक अ ओपन चैनल करता है। बिहेव लाइक एन ओपन चैनल, ओपन चैनल तो कुछ और होते हैं लेकिन उसी की तरह बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, ओपन चैनल कौन सी होती हैं, जैसे कि रिवर्स है, ये सारी ओपन चैनल हैं, तो उसकी तरह बिहेव करता है, होता तो ये क्लोज स्पेस है। ओपन चैनल में लाजमी ज़्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। जी सर। ठीक है, तो उसकी तरह बिहेव करता है जब वहाँ पर फुल फ्लो नहीं होता। ठीक है, तब एटमॉस्फेयर प्रेशर आता है। आपने देखा होगा समटाइम वाटर में क्या होता है, हमारे पास बबल सारे होते हैं, या हमारे पास कम फ्लो होता है तो हमारे पास एयर भी साथ में कुछ होती है, तो पानी का फ्लो कम होता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से तो ये बिहेव कर रहा था ओपन चैनल की तरह। तो नॉर्मली पाइप जब फ्लो सर कर, बबल बबल तो वो केविएशन जब, वगैरह, केविएशन वगैरह फॉर्म होती है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, तो एयर के बबल आ जाते हैं, पार्टिकल आ जाते हैं, तो वो उसी टाइम उसको दे रहे होते हैं। तो आप बता रहे हैं जब वाटर फ्लो करता है पाइप में, तो इसमें नॉर्मली वेलोसिटी किसी न किसी से मूव कर रहा होता है, तो वहाँ पर इसमें सम टाइम रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से हेड ऑफ वाटर जो अवेलेबल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। हेड ऑफ वाटर मीन जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो वहाँ पास अवेलेबल आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, तो वो वहाँ पास कम हो जाता है। तो लॉस ऑफ हेड या लॉस ऑफ एनर्जी होता है इसमें, तो वो नॉर्मली क्लासीफाई किया जाता है दो कैटेगरीज में। एक तो है मेजर लॉसेस, दूसरे है माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस क्या है, लॉसेस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन जो है काफ़ी हद तक इंटरेक्ट कर रही होती है। दूसरे होते हैं माइनर लॉसेस। माइनर लॉसेस कौन से होते हैं, जैसे कि पाइप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया था, तो कुछ आगे जाके थोड़ा बढ़ गया एरिया। ठीक है, तो सडन एनलार्जमेंट ऑफ पाइप या सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप, ठीक है, तो
पाइप का एरिया बढ़ गया या कम हो गया, तो यहाँ पर लाजमी बात है फ्लो में चेंजिंग आएगी। बैंड ऑफ पाइप्स, लाजमी बात है जितने हम बैंड देंगे उतना लॉसेस ज़्यादा होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा अगर स्ट्रेट पाइप हो तो हमारे पास क्या होता है, फ्लो सही हो जाता है। अगर हमारे पास उसमें क्या करें, टी जॉइंट या जॉइंट दे दे किसी तरह से, तो हमारे पास फ्लो कम होता जाता है, क्योंकि ये फ्रिक्शन बढ़ जाती है इसमें, और ये रेजिस्टेंस कर रहा होता है और हेड को लॉस कर रहा होता है। तो ये सारे इसमें कर रहा होता है, इसमें आता है बैंड ऑफ पाइप एंड ऑब्स्ट्रक्शन एंड पाइप, कोई रुकावट तो नहीं है पाइप में, या पाइप फिटिंग वगैरह सही है या नहीं, तो ये सारे लॉसेस आते हैं माइनर में। मेजर होते हैं फ्रिक्शन लॉसेस में। जो मेजर लॉसेस होते हैं नॉर्मली हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक तो है डार्सी वेस्बेक फार्मूला, दूसरा है चेजी फार्मूला। ये दोनों फार्मूला यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये मैं टॉपिक जो है दो बुक से कवर कर रहा हूँ, एक है खुरमी का बुक, दूसरा है राजपूत का बुक, ठीक है। अगर आप देखा जाए लॉस ऑफ हेड जो है डार्सी फार्मूला से, तो इसमें भी इसकी डेरिवेशन गिवन है। अगर आपने डेरिवेशन पढ़नी है तो इसमें क्या बताएगा कि ये पाइप पे इसमें से एक सेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, फिर दूसरे पे सर आएगा। जैसे एक इंडस्ट्री क्या होता है। जी हाँ, पूछे क्या हुआ, नबील बताए क्या पूछ रहे थे। नबील क्या पूछ रहे थे आप। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, जैसे कि मैं बताया गया है वाटर फ्लो कर रहा है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे, ठीक है। तो वाटर फ्लो करेगा, लाजिम बात है उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे होंगे। तो सपोज का एक पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी एक थी या फ्लो एक था, तो लॉस ऑफ हेड होगा जो हमारे पास, उसमें फ्रिक्शन भी हमारे पास ऐड हो जाएगा हमारे पास। जैसे सपोज पहले एनर्जी थी P1A, ठीक है। P1 क्या था, प्रेशर था इनटू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 1, और P2 का इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2। तो P1 इंटू ए कुछ एक प्रेशर था, तो दूसरे पॉइंट में जो होगा P2 इंटू ए प्लस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, जो फ्रिक्शन से रेजिस्टेंस हो रही है वो हमारे पास होगी। तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हमारे पास जो क्रिएट होगी वो हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू P1A माइनस P2A, सही है, क्योंकि ये इस तरफ उस तरफ चला गया है, तो P1A माइनस P2A, ठीक है। अब इसको बोथ साइड को मैं W से डिवाइड कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय W, P1A माइनस P2A डिवाइड बाय W। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एरिया जो है कॉमन है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अपॉन AW इज इक्वल टू P1 अपॉन W माइनस P2 अपॉन W हो जाता है। तो P1 अपॉन W माइनस P2 अपॉन W, इसको हम बोलते हैं प्रेशर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन लेते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन HF, तो यहाँ पर इस तरह शो कर लेते हैं, HF जो है हमारे पास है, तो HF हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अपॉन AW, ठीक है। AW है तो एरिया नॉर्मली सर्कुलर पाइप का पाई बाय 4d² होता है, तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अपॉन पाई बाय 4d² इंटू W हो जाएगा, सही है। तो ये इस तरह होगा, तो इसमें ये इस तरह हो जाता है, सही है, क्लियर है नबील। आप क्या पूछ रहे थे पहले। मैं सर ये पूछ रहा था कि जैसे सर इंडस्ट्री के अंदर एक पाइप की डिजाइनिंग हुई होती है जिसके अंदर हाई प्रेशर और लो प्रेशर स्टीम आ रही होती है सर, वो तो स्ट्रेट पाइप नहीं होते हैं, वो सर ऐसे राउंड शेप में भी होते हैं जी और हाँ, टी शेप में भी होते हैं, जिग जैग की तरह भी होते हैं सर। जी हाँ, तो उसके अंदर भी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही होती है, जी हाँ, क्योंकि रिड्यूस जबकि होती है। वो हाई प्रेशर आ रहा होता है तो जहर उसकी वेलोसिटी भी सर ज्यादा हो रही होगी, हाँ, तो उसके लेकिन अंदर जो रेजिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट पे है और उसके एंड पॉइंट पे डिफरेंस होगा। जी सर। और सर बीच के अंदर सर वो शेप जो है ना चेंज हो रहा होता है, और एंड पे जब जा रही होती है सर स्टीम टरबाइन के अंदर, तो पाइप सर वो सर्कुलर हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। हाँ, स्ट्रेट होगा, क्योंकि जैसे कि हमारे पास एट द एंड हमारे पास लॉसेस ना हो और जो है स्टीम डिस्पर्स ना हो एक से दूसरी जगह, तो इसलिए हम स्ट्रेट कर लेते हैं, जैसे कि स्टीम को आगे सीधा पाथ मिल जाए।
जैसे कि जी ये सर। एक्ट सही कर ठीक है। सके। सही। ठीक है, तो इसमें से हमें पता चला कि एच एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आ गया एक। तो एच एफ के लिए हमारे पास फ्रॉड एक्सपेरिमेंट एक ने किया था, उसमें फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के लिए इसने फार्मूला बताया था कि ये होता है कि एच एफ इज इक्वल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया एट यूनिट वेलोसिटी इनटू वेटेड एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को इसने शो किया एफ डैश से, और वेटेड एरिया मीन कि हमारे पास जो है एरिया जो है हमारे पास पाइप में क्या है, सर्कुलर पाइप बाय 4 डी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वेटेड एरिया कौन सा होता है, मीन जो गीला हो जाए, नमी वाला हो जाए, तो वो इसका पेरीमीटर होता है। सही है, तो वो जो पेरीमीटर होता है जी सर। नॉर्मल यहाँ पर सर्कुलर में पाई डी से शो करते हैं। सर्कुलर शेप के पाई डी इंटू लेंथ क्या है इसकी, वो हमसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पाई डी एल क्या होता है इसका, वेटेड पेरीमीटर एरिया या वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर आ जाता है पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर आ गया इसकी वेलोसिटी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसको, अब इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं किसमें, एच एफ की को इस इक्वेशन में। ठीक है, तो एफ पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, एफ पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास ऊपर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। ठीक है, अब जो चीज़ें कट रही हैं काट लें। ठीक है, जैसे पाई कट रहा है, ठीक है, 4 ऊपर आ जाएगा तो 4 एफ एल वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू डी, ये हो जाता है इसका फार्मूला। ठीक है, अगर हम एफ डैश जो लेते हैं 2g, ठीक है, तो ये क्या है, ये दूसरा है, अनदर कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का, वो पहले वाला अलग था, ये एफ डैश है। एफ डैश क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ डार्सी कोफिशिएंट है। वो कौन सा था, फ्रॉड का था कोफिशिएंट, ये डार्सी का है। डार्सी का जो कोफिशिएंट लेते हैं फ्रिक्शन का, उसका फार्मूला ये दो है। फॉर न्यू पाइप के लिए एफ इज इक्वल टू 0.0051 प्लस 1/12d, ये न्यू पाइप के लिए होगा, ये फार्मूला भले लिख लें। और पुराना पाइप होगा तो ये 0.01 हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला बिल्कुल सेम ही है। सही है, जी सर। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ फ्रिक्शन नंबर का फाइंड आउट करने हो या डार्सी का लेना हो तो इस दो फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये डार्सी फार्मूला होता है जो ये इसके बराबर होता है एफ डब्ल्यू अपॉन 2g। जी। ठीक है, तो एफ डब्ल्यू अपॉन 2g हम पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास एफ डब्ल्यू अपॉन 2g हमने पुट कर लिया, तो एल वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो चीज़ें कट रही हैं तो काट लें, ठीक है, तो नहीं कट रहे हैं तो छोड़ दें। तो 2 एफ एल वी स्क्वायर डब्ल्यू डब्ल्यू कट हो गया अपॉन 2g डी, ये एक फार्मूला आ गया। तो एच एफ का आपको कहीं ये वाला फार्मूला मिलेगा एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2g डी, कहीं मिलेगा 4 एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू डी। तो ये दो फार्मूला है। इसी तरह डिस्चार्ज का हमें पता है क्यू इजिकल टू ए वी होता है। डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू इजिकल टू ए इंटू वी। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर हमारे पास एरिया होता है, तो हमने पुट कर लिया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वी हो गया। तो इससे वी हम निकाल सकते हैं 4 क्यू अपन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो हमने क्यू, अब हम क्या कर रहे हैं, वी स्क्वायर की इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। फोर एफ वी स्क्वायर अपन 2g डी में वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, एफ एल क्यू इसका अपन 3d⁴। तो ये दो फार्मूला है, ये हैं डार्सी के फार्मूला। सही है, क्लियर है। जी सर। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली लिखे हुए फार्मूला, तो उसमें डेरिवेशन थी। तो एच के लिए हमारे पास ये बताया हुआ है, दूसरा रिलेशन बताया हुआ है कि अगर हमारे पास एच फाइंड आउट करना हो वेरिंग फ्रॉम 4000 टू 10⁶ है। ठीक है, जब रोनाल्ड नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर सपोज करें रोनाल्ड नंबर जो है 4000 और 10⁶ के बीच में आया, तब वहाँ पर एच जो है इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेस देन 2000 है, लेमिनार या विस्कस फ्लो है, 16/RE से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो फार्मूला रोनाल्ड एच ऑन द बेसिस ऑफ रोनाल्ड नंबर। ठीक है, उसके अलावा चेजी फार्मूला है। चेजी फार्मूला में हमारे पास जो है ये वाला फार्मूला मीन वेलोसिटी के लिए यूज होता है नॉर्मली, इसकी भी डेरिवेशन है उस बुक में। ठीक है, तो अगर आपने पढ़नी हो तो पढ़ सकते हैं, वो आगे मेंशन्ड है। बल्कि पीछे रह गया है, चेजी का लिखा था।
ये रहा चेजी का। अगर चेजी का फार्मूला ड्राइव करना हो तो इससे कर सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ें यूज होगी, पाइप फ्लो कर रहा है एक से दूसरे में, तो वहाँ पर कितना होगा रेजिस्टेंस, ये सारी उसी तरह से प्रोसीजर है। यहाँ पर आएगा, फिर वेटेड एरिया आएगा, फिर यहाँ से आगे चेंज होगा इसका, इसमें यहाँ से चेंज है। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला ये है कि एच एफ इजिकल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू इंटू एल अपॉन एम, या ये लिख लें, या एच एफ अपॉन एल इजिकल टू आई, और v इजिकल टू सी एम आई, और v इजिकल टू डब्ल्यू एफ डैश। ठीक है, तो भले इसकी डेरिवेशन देखना हो तो देख लें, वरना तो डार्सी की हमने डेरिवेशन कर ली है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। फिर आगे खाली इसने क्या किया है, पाई डी को इसने पी पेरीमीटर शो कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, पाई डी एल हमने लिया था, तो इसने पी शो कर दिया इसको। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास उसमें डार्सी में हमने लिखा था पाई डी एल यहाँ तक, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर पाई डी को इसने पी शो कर दिया, खाली बकाया सेम ही है, तो पी कर दिया इसने पेरीमीटर, जैसे मैं बताया था वेटेड एरिया, तो ये पेरीमीटर है। ठीक है, तो पी आ गया यहाँ पर, अपॉन एरिया आ गया, इसने ये कर दिया है। अब हमारे पास पता है कि इसने मास फ्लो रेट हमें पता है कि क्या होता है, मास क्या होता है, एरिया पर यूनिट वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू, ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसने क्या किया, पुट कर लिया है इस ऊपर वाली इक्वेशन में, ए अपॉन एम की जगह इसने ए अपॉन पी लिख लिया है। एफ एल वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू है तो वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो एफ एल वी स्क्वायर, तो ए अपॉन पी की जगह इसने एम लिख लिया है। ठीक है, देखें पी अपॉन ए था, तो यहाँ पर ए अपॉन पी जो है एम के बराबर, तो 1 अपॉन एम हो जाएगा। तो इसने इस फॉर्मूले से ये ड्राइव किया है एच एफ। अब इसने क्या किया, वी स्क्वायर यानी लिया है एच एफ इंटू डब्ल्यू इंटू एम अपॉन एफ एल। ठीक है, तो इस तरह कर दिया हमने। सही है, समझ में आ रहा है? जी सर। क्या दोबारा बताऊं, सही है, समझ में आ रहा है ना? दोबारा बताऊं या समझ में आ रहा है? रिपीट कर देंगे तो सर अच्छा। चलें देखें। रिपीट कर दें सर एक दफा। देखो, जैसे हमारे पास फ्लो हो रहा था पहले, हमने लिया था एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में पाइप से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जी सर। आरसी की तरह लिया है इसने। तो इसमें क्या, एक पॉइंट पे एक फ्लो होगा, दूसरे पॉइंट पे दूसरा फ्लो होगा। जब एक पॉइंट फ्लो आ रहा होगा, दूसरे पॉइंट पहुंचेगा, तो इसमें फ्रिक्शन लॉसेस हो जाएंगे, यही होता है। तो हम बोल सकते हैं P1 A जी सर। इजिकल टू P2 A प्लस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हम इस जी फॉर्मूले सर। से निकाल सकते हैं, P1 A माइनस P2 A। जी सर। उस तरफ ये चला गया है। ठीक है, तो इसको मैं दोनों को W से डिवाइड कर रहा हूँ, बोथ साइड। सही है सर। ठीक है, तो W से डिवाइड कर लिया, ये भी W से हो गया, तो हमारे पास बोल सकते हैं फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज इक्वल P1 A माइनस P2 A अपॉन W। तो अब मैं A को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आ रहा हूँ, तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अपॉन AW इज इक्वल P1 W अपॉन P1 अपॉन W माइनस P2 अपॉन W, यही हो जाएगा। A क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। जी सर। अब हमें पता है कि P1 अपॉन W जैसे पिछले में किया था माइनस P2 अपॉन W, ये होता है HF। ठीक है, तो HF इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अपॉन AW। सही है सर। ठीक है, अब जैसे कि पिछले में क्या था, हमने फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया एट यूनिट वेलोसिटी, ये फ्रॉड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका फार्मूला हमने लगाया इनटू वेटेड एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो आप फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया एट यूनिट वेलोसिटी इनटू वेटेड एरिया, वेटेड एरिया क्या था, पाई डी एल जैसे हमने लिया था इनटू वी स्क्वायर। तो पिछले में यहाँ तक बिल्कुल सेम था डार्सी में, तो वहाँ पर हम इसी को ही लेके जा रहे थे पाई डी एल को। ठीक है, तो वहाँ पर ये हमने फार्मूला एज इट लिख लिया, तो यहाँ वहाँ पर इसी को हम फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या किया हमने, पाई डी की जगह पी लिख लिया। हमने पता है कि पाई डी क्या है, पेरीमीटर है सर्कल का, तो हमने पी लिख लिया है। तो एफ डैश इंटू पी इंटू एल वी स्क्वायर, सही है, अपॉन ए डब्ल्यू। जी सर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, पाई डी किया, सिंपली पी आ गया है, यह हमने पुट किया। अब एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू हम बोल सकते हैं पी बाय ए हो जाएगा। सही है, पी बाय जी ए को सर। हमने सेपरेट कर दिया है, पी बाय ए को यहाँ से इंटू पी बाय ए कर दिया है। तो हमें पता है कि मास जो होता है, मीन डेप्थ जो होती है हमारे पास इन द अबव इक्वेशन, तो हमारे पास ली जाती है एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पेरीमीटर, तो ए अपॉन पी होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए अपॉन पी एम के बराबर है, तो पी अपॉन ए क्या होता है, होगा, अगर एम इज इक्वल टू ए अपॉन पी है तो पी बाय ए किसके बराबर होगा, बताएं। एम के बराबर है सर। एम इज इक्वल टू पी ए, अपॉन ए। एम इज इक्वल टू ए अपॉन पी है, तो पी अपॉन ए किसके बराबर होगा, उल्टा रिलेशन हो रहा है।
देखो यहाँ पर P अपॉन ए है, ये है M इज A अपॉन P है, तो उल्टा रिलेशनशिप है, तो 1 अपॉन M के बराबर हो जाएगा। देखें जी सर। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे हो रहा है, तो इसलिए 1 अपॉन M लेते हैं। ठीक है, तो एफ एल वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू इंटू 1 अपॉन M आ गया। ठीक है, इसको हमने पुट किया है इसमें, तो 1 अपॉन M हमने लिख लिया। तो अब हमारे पास क्या क्या है, इसको वी स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली है, बकायदे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके गए एच एफ इंटू डब्ल्यू इंटू एम डिवाइड बाय एफ डैश इंटू एल। सही है, जी सर। समझ में आ रही है? खाली जी सर जी से करते जा रहे हैं। नहीं सर, समझ आ रहा है। ठीक है, तो वी स्क्वायर यहाँ से आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, हमने इसको सेपरेट किया डब्ल्यू बाई एफ डैश इंटू एम एच एफ अपॉन एल, तो इसको अंडर रूट में लिखे, ये इसका फार्मूला आ गया है वी का। ठीक है, तो डब्ल्यू बाई एफ डैश नॉर्मली सी के बराबर एफ लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं चेजी कांस्टेंट, अंडर रूट डब्ल्यू बाई एफ डैश, ये चेजी कांस्टेंट कहलाता है। एच एफ अपॉन एल, ये आई होता है। ठीक है, ये क्या है आई, ये सी। ठीक है, तो ये सी हम ले रहे हैं या आई ले रहे हैं, आई क्या है लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो इसको हम पुट कर रहे हैं इस फार्मूला में, एच एफ सी आ गया, ये वी इज को सी अंडर रूट एम जी इंटू सर। आई। सही है, फार्मूला क्लियर है अब? जी सर। तो ये बता रहा है डार्सी फार्मूला नॉर्मली हम लेते हैं लॉस ऑफ हेड इन जनरली यूज फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, चेजी फार्मूला सर नॉर्मली, अगर कहीं जी हाँ, कहीं पर हमें सी दिया तो हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन एफ डैश, ये लिख लेंगे। सी की जगह अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन एफ डैश लिख सकते हैं, अगर हमारे पास इनसे कोई चीज़ फाइंड आउट करनी हो। जी सर। ठीक है ना, तो नॉर्मली डार्सी फार्मूला यूज होता है फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए, और चेजी फार्मूला यूज होता है फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स के लिए। ठीक है, तो m इजिकल टू एरिया अपॉन पेरीमीटर जी लेते हैं नॉर्मली, तो हमारे पास a क्या था पाई बाय 4, डी स्क्वायर इंटू 4 पाई था पेरीमीटर, तो d अपॉन 4 लिया जाता है। ये अगर हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास सर्कुलर पाइप के लिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फाइंड आउट करनी है, तो d अपॉन 4 भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला वही है, इसमें डायरेक्टली लिखे हुए हैं। सही है, तो हमने क्या किया, इसकी डेरिवेशन कर लिए, तो इसने जी डायरेक्टली सर। फार्मूला बताया हुआ है, ये इस तरह निकलेगा, ये इस तरह निकलेगा। ठीक है, तो इसने ये बताया चेजी कांस्टेंट है सी, तो इसने यहाँ बता दिए। अब हम जी समझते सर। कर रहे हैं फाइंड द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। अब हमने फाइंड करना है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप ऑफ 500 मिलीमीटर डायमीटर। अब हमने लॉस ऑफ हेड फाइंड करना है किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, इन अ पाइप ऑफ 500 मिलीमीटर डायमीटर। तो पाइप पे एक 500 मिलीमीटर डायमीटर है एंड 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है। तो हमें बताया गया है एक पाइप है जिसमें फ्रिक्शन है और उसका डायमीटर कितना है 500 मिलीमीटर है, तो डाया ऑफ पाइप कितना है 500 मिलीमीटर है, तो इसको हम 0.5 मीटर लिख लिया, और इसकी लेंथ कितनी है 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है, तो ये 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है, तो 1500 मीटर हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द पाइप इज 1 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.005, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना ले रहे हैं 0.005, तो हमें क्या करना है जीरो। एच एफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, लॉस ऑफ एयर ड्यू टू फ्रिक्शन, तो हमारे पास लॉस ऑफ एयर ड्यू टू फ्रिक्शन है, तो हमारे पास क्या है पाइप है, क्लोज्ड पाइप है, तो हमारे पास हमें पता है कि फार्मूला क्या है, एच एफ इज एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी, तो 4 आ टू गया। पी। ठीक है, एफ की वैल्यू हमें क्या गिवन है, देखो जी। गिवन है 0.005, इसी तरह जी। एल की भी गिवन है, वी की भी गिवन है अपॉन 2 की, जी सर। जी हमें 9.9 में पता होता है, और यह भी गिवन है डाया 0.5, तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो 3.01 मीटर आ जाएगा। सही है, जी सर। इसी तरह 13.2 करते हैं। ये आप करते हैं, कॉपी पढ़िए पेन पढ़िए, कॉपी पेन है, जी सर। कॉपी पेन पढ़िए अभी, अभी कॉपी पेन है आपके पास? आवाज सही से नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं सर? कॉपी और पेन होगी ना आपके पास? डब्ल्यू। कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन होगी?
नोटबुक आपके पास है, कॉपी या पेज कोई और समझ नहीं पेन? आ रही सर आवाज। पेज और पेन है आपके पास? आवाज कट रही। आपके पास पेज और पेन होगी? आवाज कट रही है। हाँ जी सर, कॉपी पेन है मेरे पास। तो ये वाला नंबर को सोल्व करके देखें क्या आएगा, देखें 13.2। कॉपी पेन। हाँ तो ये वाला नंबर जी का सर सोल्व, है मेरे। तो ये सोल्व करें न्यूमेरिकल। जी सर, वो मैं नोट करता जा रहा हूँ, है मेरे पास। चलो सही, ये वाला नंबर का सोल्व करके देखें, बताए क्या आंसर आएगा इसका। जी जी सर, है मैं नोट करता जा रहा हूँ सर। आपके पास आवाज लेट आ रही है। ठीक है सर। तो इसको सॉल्व करें और बताएं आंसर क्या आएगा इसका। 13.2 कर रहे हैं। हो रहा है न्यूमेरिकल? हो रहा है न्यूमेरिकल यहाँ भी? हो रहा है आपसे ये न्यूमेरिकल? चलो यहीं कर लेते हैं। आपकी तरफ कोई रेस्टोरेंट है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप 1500 मिलीमीटर लॉन्ग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो वाटर फ्लो हो रहा है एक पाइप से जो 1500 मिलीमीटर लॉन्ग है। इसमें वेलोसिटी कितनी है? 0.8 मीटर पर सेकेंड है। वाट शुड बी द डायमीटर? तो डायमीटर क्या होना चाहिए ऑफ द पाइप इफ द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज 8.7 मीटर? तो डायमीटर बताना है, जबकि लॉस ऑफ हेड एच एफ इसने बताया हुआ है हमारे पास 8.7 मीटर है, और एफ जो ली जाती है यहाँ पर 0.01। ठीक है, तो हमें पता है कि एच एफ इज एफ एल 4 FL इसका अपॉन 2 GD, ये फार्मूला होता है। तो हमें अभी डाया फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच एफ नीचे लेके आएँ, डी इस तरफ लेके जाएँ, या वैल्यूज पुट करके आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास ये आ जाएगा डाया इसी से डायरेक्ट। तो इसने क्या किया, पहले वैल्यूज पुट किया फिर इसने सोल्व किया है। तो इसने क्या किया, 8.7 1.97 अपॉन डी कर दिया, फिर डी को इस तरफ लेके 8.7 को कर दिया है। तो आप डायरेक्टली इसमें 8.7 इस तरफ लेके आए और एच एफ इस तरफ लेके आए और डी इस तरफ लेके आए, तो आपका ये डी डायरेक्टली मिल जाएगा 225 मिलीमीटर। अब हमारे पास वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ 200 मिलीमीटर इन डायमीटर। अब बताया गया है कि एक वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप से जिसका डायमीटर कितना है, 200 मिलीमीटर है,
और लेंथ कितनी है 60 मीटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड लॉस ऑफ एयर ड्यू टू फ्रिक्शन बाय डार्सी एंड चेजी फार्मूला। तो डार्सी में इसने बताया एफ जो लेना है 0.05, चेजी कॉन्स्टेंट इसने 55 बता दिया है। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं एच एफ फोर एफ एल वी स्क्वायर पॉइंट टू जी टी। तो 4 इंटू एफ क्या है हमारे पास, एफ जो हमारे पास गिवन है इसके लिए 0.005 इंटू वी एल क्या है 60 है, इंटू वी कितना हमें गिवन है 2.5 स्क्वायर। तो डिवाइड बाय 2 इंटू जी इंटू डी 9.81 इंटू डी लिख लिया, तो 1.91 मीटर हो गया। सिमिलरली चेजी फार्मूला के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, हमें पता है कि मेन डेप्थ हमने पढ़ा था क्या है, एम जो डी बाई फोर है, एम इजिकल टू डी बाई फोर हमने लास्ट फार्मूला जो पढ़ा था उसमें हमने वैल्यू पुट की, डी कितना है 0.2/4 तो 0.05 आ गया। तो हमें अंडर रूट सी अंडर रूट एम आई हमें ये फार्मूला पता है। तो आई हमें पता है किसका होता है एच एफ अपॉन एल। तो एच एफ कितना है हमें और एल कितना है, एच एफ हमें हमने फाइंड आउट किया हुआ है या करना है बताएं। तो एच एफ हमने फाइंड आउट करना है। तो एच एफ अपॉन एल कितना है 60 है। तो आई हम इससे हमारे पास क्या है, अब हमें पता है कि ये फार्मूला क्या है हमारे पास, वी इज सी अंडर रूट एम आई। तो वी कितना है हमारे पास, वी इज 2.5 इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। तो सी कितना है 55 अंडर रूट एम हमने एच एफ अपॉन 60 अभी अभी हमने लिखा, बल्कि एम इज 0.05 है, 0.05 है एम। तो हमारे पास ये 0.05 लिखेंगे। ठीक है, एम की वैल्यू 0.05 आ गई, इसमें मिस्टेक होगी। ठीक है, और हमने क्या करना है, बल्कि 0.5 प्लस 0.05 तो 0.55 आ गया इंटू एच एफ अपॉन 60 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एच एफ अपॉन 60, तो हमारे पास एच एफ इससे मिल जाएगा जब आप इसमें सॉल्व करेंगे वैल्यूज। तो एच एफ आएगा 6.25 अपॉन 2.52। ये वैल्यूज हमने पुट किए सिंपली, इनको स्क्वायर कर दिया है इसका और इसका छुड़ाने के लिए। तो ये 2.5 का स्क्वायर 6.25 हो जाएगा, 55 का स्क्वायर 3025, इस तरह 0.05 और ये एच एफ बाहर आ गया और 60 बाहर आ गया अंडर रूट से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.52 6.25 इज इक्वल टू 2.52 एच एफ। तो एच एफ इज 6.25 अपॉन 2.52 तो 2.48 ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक थोड़ा इसमें एडवांस में तो कर रहे हैं, बल्कि इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। एन अ पाइप ऑफ डायमीटर 350 मिलीमीटर और लेंथ 75 मीटर है। तो डायमीटर कितना है 350 मिलीमीटर है, लेंथ 75 मिलीमीटर है, वाटर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 2.8 मीटर पर सेकंड। तो वाटर की वेलोसिटी बताई गई है। फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, एच एफ हमने फाइंड आउट करना है डार्सी फार्मूला से और चेल्सी फार्मूला से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में बताई गई है 0.012 स्टोक। तो स्टोक को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले कन्वर्ट करेंगे और मिलीमीटर को हम क्या करेंगे इसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 350 इज इक्वल टू 0.35 मीटर हो जाएगा और स्टोक क्या है 0.012। तो 0.012 एक्स पर -4 लेते हैं तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड बन जाता है। तो हमें पता है कि टार्सी फॉर्मूला क्या है, एच एफ फोर एफ एल इसका अपन 2GD। तो फोर एफ एल इसका अपन 2GD। अब हमें एफ नहीं गिवन यहाँ पर, तो एफ हमने फाइंड आउट करना है। तो एफ के लिए हमारे पास क्या है, रोनाल नंबर के लिहाज से एक रिलेशनशिप गिवन है, या न्यू पाइप और ओल्ड पाइप का भी जिक्र नहीं है। तो रोनाल नंबर हम यूज़ करेंगे आर ई रो यू एक्स या वी डी अपॉन वी कर देंगे, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास वी डी अपॉन वी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो वी कितना है 2.8, डायमीटर में गिवन है 0.35 डिवाइड बाय वी आ गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ गया। तो हमारे पास ये मिल जाएगा 8.167 एक्स में पावर 5। जब हमारे पास मैं बताया था 4000 से ऊपर हो और 6 से कम हो तो एफ की वैल्यू हम यूज़ करते हैं 0.0791 अपॉन आर पावर 1/4। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया है एच के लिए। तो एच यहाँ से निकलेगा हमारे पास, तो एफ जो है हमारे पास निकल जाएगा, बल्कि ये एफ के लिए एच के लिए नहीं है, एफ के लिए है। यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये एफ है। ठीक है, तो ये भी करेक्शन कर लेना, एफ है। तो एफ हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा, तो एफ आ जाएगा हमारे पास 0.00263। इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं किसमें, एच एफ इसको फोर एफ एल इसका पार्ट 2GD में। तो आपने इसमें वैल्यू सिंपली पुट की है इसकी, तो आपका आंसर आ जाए 0.9 मीटर। सिमिलरली चेजी फार्मूला है, उसमें भी हमने क्या किया है, हमें वी जो सी अंडर रूट एम आई है। ठीक है, तो वी जो सी अंडर रूट एम आई
ठीक है, तो यहाँ पर v इज टू सी अंडर रूट एम आई है, तो सी इज टू 55 हमें गिवन है, देखें ये रहा। इसी तरह m हमने फाइंड आउट करना है a अपॉन p से, तो d/4 डायरेक्टली हमें पता है कि ये फार्मूला है, तो d कितना है 0.35 डिवाइड बाई 4, तो 0.0875, तो इसकी वैल्यूज हमने पुट की तो हमें i मिल जाएगा। i हमें पता है कि HF अपॉन L है, ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया 2.8, v की जगह c क्या है 55 है, अंडर रूट m क्या है 0.0875 i। तो हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लीव कराएंगे, तो 2.8 अपॉन 55 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2.8 अपॉन 55 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया, और ये एक तरफ एक स्क्वायर हो गया, इसमें अंडर रूट को हम स्क्वायर किया तो 0.0875 इंटू आई हो गया। तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर है 2.8 अपन 55 होल स्क्वायर, तो ये 0.00259, तो इससे हमने 0.0875 से डिवाइड किया, तो आई 0.0296 आ गया। तो आई इज इक्वल टू एच एफ अपॉन एल, तो एच एफ अपॉन एल क्या आ गया 0.0296, तो एच एफ इससे निकाल सकते हैं, एच एफ हमें पता है फाइंड आउट करना है, एल हमें गिवन है, तो एल 75 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको एच एफ मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और न्यूमेरिकल है, वाटर फ्लो थ्रू पाइप ऑफ डायमीटर 300 मिलीमीटर। तो वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप से जो डायमीटर है 300 मिलीमीटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय एफ, हमें बताया गया है, इस फॉर्मूले से गिवन किया जाता है, वेयर आर इज द रेनॉल्ड्स नंबर, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। यह भी उसी तरह ही है, तो हमें फार्मूला गिवन है, इसका मैं अगर भी बताता हूँ किस तरह होगा। ठीक है, फिर करना आपने है, मेथड वही है, खाली हमने इसमें फाइंड आउट करना है एफ इस फॉर्मूले से। तो हमने क्या करना होगा, पहले रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट करना होगा, रो वी एक्स डिवाइड बाय म्यू, या जैसे हमने लास्ट में क्या किया था, ठीक है, या वी डी अपॉन वी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब म्यू अपॉन रो हमें पता है कि डायनामिक विस्कोसिटी होती है। अब हमारे पास कौन सी गिवन है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, मीन के डायनामिक विस्कोसिटी गिवन है, म्यू गिवन है, तो म्यू से हम वी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो म्यू अपॉन रो होता है। ठीक है, म्यू अपॉन रो करके आप सेपरेटली फाइंड आउट कर लें या यहाँ पर फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये बल्कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ही है, तो वी डी अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो यहाँ पर 5 है, x इंटू 3 अपॉन 0.5 हमें वेलोसिटी गिवन है, इंटू 0.3 अपॉन 0.01 इंटू एक्स पर 4 हो जाएगा। तो इससे हमने सॉल्व किया, आपके रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है, देखें यहाँ पर पुट की गई है, तो हमने वैल्यू पुट की, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0161, ये आ गए। फिर हम यहाँ पर एच एफ के फार्मूले में पुट कर लेंगे सिंपली, तो ये हमारे पास लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा। उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इससे मिलता जुलता है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो है हमने डिटेल में करना है, तो वो अभी इसके बाद सेशन दोबारा कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें रख लेते हैं। अगर आप लोग आ रहे हैं ठीक है, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके ये अपलोड कर देता हूँ। तो आपने बुक से और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, और आपका क्विज जो है नेक्स्ट वीक इसी चैप्टर से, और जो है आपका इसी चैप्टर से, और जो लास्ट लेक्चर हमने न्यूमेरिकल के थे यहाँ पर, जिसमें बर्नौली नहीं बल्कि जो हमने बियोंसी के न्यूमेरिकल के थे, इन दोनों में से होगा टॉपिक में से। ठीक है, और असाइनमेंट आपको दूसरी मिल जाएगी। सही है, तो अभी सेशन पूरा होगा तो आप लोग आ जाएगा, ठीक है, वरना मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। इसके न्यूमेरिकल बुक से दोनों से प्रैक्टिस करें, खुरमी के और राजपूत के बुक दोनों से प्रैक्टिस करें।
in a pipe of 300 millimeter diameter, 8 and 800-meter length, an oil of specific gravity 0.8 is flowing at a rate of 0.45 meter cube per second. Find head loss due to friction and power required to maintain the flow. Take dynamic viscosity of oil as 0.3 stoke. ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, एक पाइप गिवन है 300 मिलीमीटर डायमीटर का और लेंथ कितनी है 800 मीटर है और स्पेयर ग्रेविटी हमें बताई गई है 0.8 है और फ्लोइंग एट रेट मीन की डिस्चार्ज हमें गिवन है जो कितना है 0.45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमने हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF फाइंड आउट करना है और पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। ठीक है, तो हमें पता है कि HF की 4FL वी का 2GD होता है, तो हमें V चाहिए होता है, तो हमें डिस्चार्ज गिवन है तो Q = AV फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डाया को हमने पहले हमने कन्वर्ट किया मीटर में, 0.3 मीटर, स्ट्रोक को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। तो यहाँ पर इस तरह यहाँ पास ये कन्वर्जन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन करके हमने क्या करना है, वेलोसिटी = Q/A, तो 0.45 अपॉन π/4 इंटू 0.3 स्क्वायर, तो यहाँ पर वेलोसिटी मिल जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, हमारे पास देखा जाए तो वेलोसिटी हमारे पास ये हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि डिस्चार्ज हमें गिवन है 0.45, π/4 आया कितना है 0.3 है, तो हमने ये पुट कर लिया तो 6.366 मीटर पर सेकंड आ गया। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ρVx/μ या Vd अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आपने V की वैल्यू आपको पता है, D की वैल्यू पता है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी पता है। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो 6.366 एक्सपोनेंट 4 है। तो हमें पता है कि अगर 4000 और 10⁻6 के बीच में होगी तो वहाँ पर फार्मूला F के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, 0.0791 अपॉन RE पावर 1/4। तो हमने इस फार्मूले में इसको पुट कर लिया, तो इस फार्मूले पुट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0.00498 ये मिल गया। इस तरह HF = 4FL इसका अपॉन 2GD इस फार्मूले में हमने पुट किया तो यहाँ पर HF मिल जाएगा। ये सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है तो आपका 109.72 मिल गया। तो ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हमें मिल गया। अब पावर रिक्वायर्ड के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, पावर रिक्वायर्ड के लिए हमें पता है कि P = WQHF होता है, पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो, P = WQHF होता है। W क्या है यहाँ पर, वेट ले लें। ठीक है, तो ये न्यूटन पर मीटर क्यूब में आता है या किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो हमें इस पर डेंसिटी गिवन है इंटू वाट, W ये 9.81 लिया जाता है किलोमीटर पर मीटर क्यूब वाटर के लिए। ठीक है, तो आपस 0.8 इंटू 9.81 हमने कर दिया तो W को 7.848 आ गया। तो HF जो है हमें गिवन है, ठीक है, Q भी हमें गिवन है, तो P = HF WQHF। तो इस फार्मूले पुट किया तो 387.48 किलोवाट आ जाता है आंसर। ठीक है, इसी तरह हम आपने दूसरे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं बुक के, इसी से रिलेटेड हैं ये वाला 12.4, 12.5, 12.5 छोड़ दें, ये आ जाए 12.7। ये फार्मूला वही है, FL/2GD। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो पाइप्स पे सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप। तो इसमें आपने क्या करना है, सक्शन पाइप पे इसको सॉल्व करना है और डिलीवरी पाइप पे सॉल्व करना है। फिर जो वैल्यूज आएगी उनको आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो उससे आपके पास डिफरेंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला नंबर आप कर लेना, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ लेना। उसके बाद हमारे पास आते हैं माइनर लॉसेस। ठीक है, तो आप लोग ये कर लें फ़िलहाल, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो बता दें, फिर हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये सेशन है, कोई डिफ़िकल्टी हो या कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये आपको देखने के लिए मैं अभी भी मेरे को ये शो कर देता थोड़ी देर के लिए। तो 12.7